Hmm? Yes, no. Just to revise, we are learning data analytics and उसमें हम अलग अलग steps पढ़ रहे हैं. Understanding, formatting, quick insight, consolidation, summarization, visualization, right? So summarization and visualization including pivot table, pivot chart. हमने last दो या more than 2 days we have finished. So hope you are able to understand कि क्या चल रहा है. And now you are comfortable with pivot table and insights. Yes, no. Hmm? Yes, no. Any you can show thumbs up if you want. Okay, good. So okay. So next we'll start understanding something uh, outside of our step. एक थोड़ा अपना जो step है उससे थोड़ा कुछ अलग हम पढ़ेंगे आज. That is called what if analysis. For example, suppose आप बिग बिलियन डे पे वगैरह आपने कुछ परचेस किया होगा बिग बिलियन डे पे तो आपको पता ही रहेगा कि एट द स्टार्ट जब रात में 12 बजे थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा रहता है राइट और मॉर्निंग थोड़ा कम हो जाता है डिस्काउंट ओके राइट सो मुझे बताइए ये डिसाइड कौन करता है कि कितना डिस्काउंट देना है कब देना है ड्यूरेशन क्या रहेगा और उससे इम्पोर्टेंट ये चीज है सपोज आपने 40% डिस्काउंट दिया है फोन पे एंड देन यू रियलाइज कि ये लॉस में जा रहा है 40% मार्जिन ही नहीं है मेरा फिर आप बोलोगे सर 45 कई कंपनीज वगैरह 45 भी देते हैं और 35 देते हैं 20 भी आता है तो ऐसा कौन सा परसेंटेज रहेगा और ऐसा कौन से अलग अलग परसेंटेज पे मेरा कितना कितना प्रॉफिट है ये मुझे जानना है तो व्हाट इज द ऑप्शन हाउ डू यू अप्रोच सपोज 25% पे कितना प्रॉफिट हो रहा है ये जानना है फिर 30 पे जानना है 35 पे जाना है सो दैट आई कैन प्लान माई स्ट्रेटेजी तो ये ऐसा कुछ आपको कैलकुलेशन करना है तो आप कैसे करते हो यस हाउ विल यू डिसाइड और हाउ विल यू एड्रेस सच सिचुएशन यस बोलिए हाउ डू यू एड्रेस सच सिनारियोज पोजिशंस मतलब ऐसे जो सिनारियोज आते हैं कि जहाँ पे आपको मल्टीपल कंडीशंस पे चेक करना है कि रियली मैंने ऐसा प्रमोशन कुछ ऑफर किया और ऐसा डिस्काउंट कुछ ऑफर किया तो प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा कुछ ओके सो हाउ विल यू डिसाइड और व्हाट यू विल डू इन सच सिनेरियो ऐसे सो टू एड्रेस सच सिचुएशन सच सिनेरियो सपोज आपको मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है सेल्स कितना हो रहा है और कुछ बिजनेसेस को एनालाइज करना है बेस्ड ऑन सम डिफरेंट कंडीशंस सो दैट्स व्हाई वी हैव समथिंग कॉल्ड व्हाट इफ एनालिसिस करके लेट मी शो यू डेटा टैब में जो डेटा टैब है इस डेटा टैब में देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड व्हाट इफ एनालिसिस दिख रहा है सो ये एनालिसिस और ये ऑप्शन क्या करता है दिस ऑप्शन और ये जो एनालिसिस का टाइप है दिस इंश्योर्स कि अलग अलग बिजनेस के सिनारियो के बेसिस पे अलग अलग एनालिसिस आप कर सके ओके so one of the scenario which I explained you is a percentage अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग आप परसेंटेज ऑफर करते हो सच एज बिग बिलियन डे पे तो उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा व्हाट इज माय अल्टीमेट प्रॉफिट और अल्टीमेट फाइनल प्रॉफिट कितना होगा ऐसे तो
if you want to address such scenarios जहाँ पे multiple conditions or multiple scenarios है and you want to take such decision, so that's why you have something called what if analysis. Okay, so in what if analysis the moment you click यहाँ पे multiple options है, सिनारियो मैनेजर है, गोल सीक है, डेटा टेबल है. ओके सर स्क्रीन नहीं दिख रही. ओके जस्ट अ सेकंड. I guess now it is visible. Is it visible? Yes. Yes sir. Okay. So okay, I was discussing about this point. देखिए यहाँ पे डेटा टैब है. In data tab you have something called a what if analysis. देखा है यहाँ पे. So this option you use to understand the businesses under different conditions, different circumstances. और यहाँ पे क्लिक करोगे तो there are multiple options. So there are 3 options: scenario manager, goal seek, data table. हर एक का अपना अपना एप्लीकेशन है. Okay, so we'll start with bit simpler version और थोड़ा complexity आगे बढ़ाते जाएंगे. Okay, so let's understand some business scenario and then you tell me कि how we can address this. Okay, suppose I have a shop, रैक फर्नीचर का दुकान है. In that I have table, chair और कुछ ऑफिस रिलेटेड फर्नीचर मैं बेचता हूँ. ओके, और इस साल का अभी ये नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है अप्रैल से, तो इन दिस ईयर मुझे टारगेट करना है कि 1.5 लाख प्रॉफिट निकालना है मेरे बिजनेस से. ओके, क्लियर? दिस इज माय टारगेट. नाउ you tell me कि मैं कितना टेबल, how much quantity I should sell in the table, how much quantity I should sell in chair और office furniture, कितना बेचूं so that I can have 1.5 lakh profit. ऐसा आपके पास एक सिनारियो है और कंडीशन है और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. So if you have such problem statement, you can definitely use options like scenario, options like what if analysis. Okay, clear? Now come back to our let's understand with the given example. Suppose पूरे साल में मैंने कुछ प्रॉफिट किया है, कुछ एस्टिमेशन लगाया था, तो उसके हिसाब से आई हैव सोल्ड टेबल वर्थ 1.5 लाख, चेयर वर्थ 2.4 लाख, और हर एक टेबल जब भी मैं बेचता हूँ उस पर मुझे 20% मार्जिन है. मतलब 100 रुपीज का टेबल है तो 20 रुपीज इज माई प्रॉफिट, राइट. इन चेयर पे ऊपर मुझे 25% प्रॉफिट है. सो इन अ ईयर आई हैव सोल्ड 1.5, 2.4 एक्चुअल टेबल एंड चेयर, उससे मिला के मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है. लाइक टेबल्स बेच के मुझे 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, चेयर बेच के मुझे 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, राइट. टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 90,000. सो दिस इज व्हाई लेट्स से आई एम इन मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर में मैं कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ. सो दीज आर द नंबर. नाउ अभी मुझे बताइए मेरा टारगेट कितना था? 1.5 लाख. अभी तक मैंने कितना अर्न किया है? 90,000. तो इन दोनों के डिफरेंस किससे आना चाहिए? ऑफिस फर्नीचर से, राइट. नाउ यू टेल मी कि ऑफिस फर्नीचर कितने का मैं बेचूं सो दैट मेरा जो टारगेट है 1.5 लाख का ये अचीव हो. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ऑफिस फर्नीचर बेच के मुझे 15% मार्जिन है ऑफिस फर्नीचर. तो ये गिवन कंडीशन है. सच एज मेरा टारगेट 1.5 है एंड ऑफिस फर्नीचर पे 15% मुझे मार्जिन है. सो हाउ मच ऑफिस फर्नीचर आई शुड सेल so that I can have 1.5 margin. चलिए कैसे निकालते हैं बताइए. सो बचपन में हम ये इक्वेशन लिखते थे, याद है क्या आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसा कुछ, नहीं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू निकालो ऐसा कुछ. तो सिमिलर लाइन पे ये जाता है. बट इफ यू वांट टू डू दिस इन एक्सेल, तो व्हाट यू डू, यू स्टार्ट विथ व्हाट इफ एनालिसिस. ओके,
क्लियर? किसी को कुछ डाउट है इसमें? एग्जाम्पल में, कंडीशंस में कुछ डाउट है किसी को? ऑलराइट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, सो व्हाट आई डू इज इन सच सिचुएशन, जहाँ पे भी मुझे एक अननोन दिया गया है, एक अननोन है, उस केस में आई कैन यूज व्हाट इफ एनालिसिस, एंड इसमें एक जो ऑप्शन है कॉल्ड बूल सिक, ये हम यूज कर सकते हैं। ओके, बूल सिक का अल्टीमेट यही है कि यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल आई कैन फाइंड इट आउट। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वेरिएबल फाइंड करना है, बाकी सब कुछ मुझे पता है, सो आई कैन यूज बूल सिक इन सच सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल सेट सेल, क्या सेट करना है? ये 90,000 को कितना आना चाहिए? 1.5 लाख, मतलब सॉरी 1.5 एज इन 1.5 लाख, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1.5 लाख। बाय चेंजिंग सेल, कौन सा सेल चेंज करके मुझे ये प्रॉफिट मिलेगा और 1.5 लाख? दिस, राइट? मतलब ये सेल आएगा यहाँ पे सेट सेल में, वैल्यू में आएगा मेरा गोल, एंड कौन सा सेल चेंज करके? ये सेल वाला, तो ये सेल यहाँ पे आएगा बाय चेंजिंग द सेल। प्रेस ओके, नाउ इट विल कैलकुलेट। वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा ये you can calculate like this. The Excel will do the calculation on its own. Clear? वो गैप फिल करने के लिए आप कितना मतलब आपको कितना अभी बेचना पड़ेगा सामान, that is the calculation. ओके, समझ में आया कि आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मच आई एम गोइंग टू सेल, तो उसके हिसाब से ये आ रहा है। ओके, सॉरी, क्लिक व्हाट इफ हेलो एनालिसिस। यस, सर, बाय चेंजिंग सेल में कौन सा कौन सा ये सेल ऐसा चेंज करके आपको ये 1.5 लाख बनाना है? ये सेल चेंज करके ना, ब्लैंक जो है वो, राइट? यस सर। सपोज ये सेल में मैं 1 डाल देता हूँ, हो गया चेंज। यहाँ पे मैं 10 डाल देता हूँ, 1000। तो ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ पे लिखूं सो दैट मेरा आंसर 1.5 लाख आ गया। 1.5 लाख बोल रहा हूँ, हाँ 1.5 लाख। ओके, so this is what we are doing it using a goal seek. Set sale this one to value, कौन से वैल्यू को? 1.5 लाख। बाय चेंजिंग सेल, ये वाला, प्रेस ओके। ये देखिए हो गया। तो आपको कितने का सामान बेचना पड़ेगा? ऑफिस शेयर 60,000 प्रॉफिट, और ये 15 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको सॉरी ऐसा कितने का फर्नीचर बेचना पड़ेगा? यू कैन सिंपली राइट अ फॉर्मूला, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो आपको 4 लाख रुपए का वर्थ ऑफ फर्नीचर यू नीड टू सेल so that you will earn 60,000 प्रॉफिट, और उसके हिसाब से आपका गोल अचीव होगा 1.5 लाख। समझ में आया? इज इट क्लियर? सिंपल है, आप मैन्युअली भी कर सकते थे। मैन्युअली मतलब 1000 डालो, 2000, 4000, 5000 इंसर्ट करके देखो कितना वैल्यू आ रहा है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगेन एक्सेल हैज प्रोवाइडेड अस एन ऑप्शन कॉल्ड गोल सेल, भी आप यूज कर सकते हो। ओके, क्लियर? गुड। सो व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स, मतलब गोल सिक का जो प्रॉब्लम एज अ लिमिटेशन दैट इट कैन चेंज ओनली वन सेल एट अ टाइम, मतलब एक सेल ही वो मैन्युअली अपडेट कर चेंज कर सकता है प्रोग्रामेटिक। बट व्हाट इफ यू नीड टू चेंज अ मल्टीपल सेल? फॉर एग्जांपल लेट्स सी, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं।
लेट मी, सो स्टूडेंट के नाम से यहाँ पे, राइट, एंड देयर आर 4 पेपर है उनके, उस पे जितना स्कोर उनका आएगा उस तरफ से उनका एवरेज मार्किंग यहाँ पे लिखा। क्लियर? सपोज उनके सिर्फ 2 पेपर हुए अभी, मैथ्स एंड साइंस, इनका पेपर हुआ है, हिंदी और इंग्लिश का अभी पेपर बाकी है, तो इस दोनों के मार्क के ऊपर इनका एवरेज इतना आ रहा है। ओके, फेयर। बट सपोज फॉर एग्जांपल सबसे राहुल सबसे मिनिमम है, राहुल डिसाइड्स कि उसे कुछ भी करके इस एग्जाम में 60% मार्क्स चाहिए। सो तो वो पूछता है कि मैं हिंदी और इंग्लिश में कितना स्कोर करूं सो दैट मेरा एवरेज मार्क 60% आए। तो यस, कैन यू टेल हिम कि हिंदी में कितना स्कोर करना चाहिए, इंग्लिश में कितना करना चाहिए, सो दैट ही कैन अचीव 60% मार्क्स। तो ऐसा कुछ कंडीशन है आपके पास जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस है, एज इन मल्टीपल सेल चेंज होकर के आपको फाइनल आंसर निकालना है, राइट? सपोज यहाँ पे एक ही सेल चेंज करना होता तो आई कुड इजीली यूज अ गोल सीक्वेंस। मुझे 3 वैल्यूज पता है, 4th वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, 5th वैल्यू जो कि मेरा टारगेट है विच इज 60, आई कुड इजीली डू इट। बट यहाँ पे लिमिटेशन ये तो सेल है। सो व्हाट आई कैन डू इज, then there is some different option available in Python, sorry in Excel, called solver. ये गोल शीट का ही एडवांस वर्जन है। ओके, फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे दिखा है सॉल्वर, तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज होता है। तो सेम डेटा टैब में आपको सॉल्वर दिखाई देगा। कैन एनीवन क्विकली कंफर्म आपको दिख रहा है? आप लोग लैपटॉप से कनेक्टेड है, यू आर अटेंडिंग द लेक्चर फ्रॉम लैपटॉप, देन quickly let me know, is it visible, not visible? Oh, दिख रहा है सबके इसमें? Are you sure? स्क्रीन पे दिख रहा है सर हमारे लैपटॉप में। हाँ, स्क्रीन पे दिख रहा है क्योंकि मैंने उसे इनेबल किया है, that's why I asked you कि आपके लैपटॉप में दिख रहा है क्या? No, sir. In your Excel application उसमें दिख रहा नो है सर, क्या? नो। No, sir. हाँ, why? Because this is some special feature, और ये एडवांस ऑप्शन बोल सकते हो which you need to enable, आपको ये ऑन करना पड़ता है। Here it is not for day to day user, तो इसीलिए जब हम व्हाट इफ एनालिसिस पढ़ते हैं मोस्टली दीज आर वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, या वन ऑफ रिक्वायरमेंट आप बोल सकते हो। सो हाउ टू आपको इसे ऑन करना पड़ता है। गो टू फाइल, मोर, ऑप्शंस, आगे फाइल में ऑप्शंस और फाइल मोर ऑप्शंस एनीथिंग, देन इसके यहाँ पे आके आपको करना है एड ऑन, एड इन्स, सॉरी, दिख रहा है ना? वंस यू क्लिक ऑन एड इन्स, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है, गो। ओके, गो पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको ऑन करना है सॉल्वर, देन यू नीड टू प्रेस ओके। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे डेटा एनालिसिस का कुछ दिख रहा है क्या? आई कैन ऑन एंड ऑफ, लेट मी ऑफ दैट, एड इन्स, गो, और मैं ये टिक मार्क निकाल देता हूँ। देखिए वो ऑप्शन चला गया। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन switch on and switch off these options. Clear?
चलो होप यू गॉट इट। हो गया, अभी दिख रहा है आपके लैपटॉप में? ओके गुड, होप बाकी ओके गुड गुड। चलो, सो वंस यू क्लिक ऑन सॉल्वर, और सॉल्वर ऐसे जगह पे यूज होता है जहाँ पे मल्टी वेरिएट प्रॉब्लम है और मतलब मल्टीपल कंडीशंस है, उस कंडीशन को एनालाइज करके आपको कुछ सॉल्व करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव है राहुल को, बाय द वे यहाँ पे ये हाइड भी कर सकते हैं आप। राहुल का 48 है ना, इसे सिलेक्ट कीजिए। 48 की जगह कितना स्कोर करना है राहुल को? यस 60। राहुल वांट्स टू स्कोर 60। तो अभी करंटली 50 है, बट ही कैन स्कोर अ 60, ही वांट्स टू स्कोर अ 60। देन बाय चेंजिंग, कौन से सेल चेंज करके? यहाँ पे क्लिक करके हाइड होता है, ये देखिए हाइड अनहाइड, हाइड अनहाइड। ओके, बाय चेंजिंग सेल, कौन से सेल चेंज करके? दिस हिंदी का स्कोर कॉमा इंग्लिश का स्कोर, ये दोनों चेंज करके ही कैन स्कोर अ 60, राइट? क्लियर? देन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, ऐसे कौन से कंडीशन है जो ये सेल, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने बोला कि राहुल को 60 मार्क स्कोर करना है एंड आपने कैलकुलेट किया, सपोज आपने किया कैलकुलेट, एंड आपको पता चला कि इंग्लिश में उसे 120 स्कोर करना है, हिंदी में उसे 105 स्कोर करना है, देन ओनली ही कैन गेट अ 60। तो आप मुझे बताइए, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू स्कोर 120? 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो 120 आते हैं क्या उसमें? नो राइट। सो आपको ये क्या हो गया, कंडीशन हो गया। ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसपे ये दिस वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, ये कंडीशन है। यू कैन ऐड सच कंडीशंस। देखिए यहाँ पे ऐड, हिंदी कितना जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 100, इधर वो 100 स्कोर कर सकता है, नहीं तो लेस देन 100 कर सकता है, राइट? देन प्रेस ओके, और एक बार और एक कंडीशन ऐड कर दीजिए, कौन सा? अभी इंग्लिश का। सो कैन आई से 100? इज इट पॉसिबल टू स्कोर 100? मतलब होशियार है क्या इतना राहुल, सो दैट ही कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश? हाँ, नो राइट। सपोज उसका कॉन्फिडेंस है ही कैन स्कोर मैक्स टू मैक्स 90, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही कैन स्कोर मैक्सिमम 90, so that press OK. Once you know the condition or once you know the values, then solve. Let me remove it. So automatically these are the solved equations. Rahul को 60 score करना है तो you need to score 72 and 72 in English and in business. Clear? समझ में आया? This is how you can solve the equations. मतलब ऐसे आप equation solve कर सकते हो using solver. समझ में आ रहा है क्या? Are you able to understand? Okay. So let's understand one more example. Solver का और एक example समझते, थोड़ा practical. Suppose मेरा एक company है, okay? In my company I have these product, A, B, C, D product, okay? और आपने मैकेनिकल में वगैरह काम किया होगा तो you know कि मशीनिंग रिलेटेड कुछ टास्क रहता है तो there is something called a production उसे बोलते हैं, और उसका एक कॉस्ट रहता है, जो फाइनल MRP रहता है वो डिसाइड होता है बहुत सारी चीज़ों पे, मतलब मटेरियल कॉस्ट कितना है, एम्प्लॉय का सैलरी कितना है, लाइट बिल, रेंट, राइट?
ये सब मिला के फिर वापस प्रॉफिट मिला के आपका एमआरपी बनता है किसी भी प्रोडक्ट का, राइट। सिमिलरली हमारे भी जो फैक्ट्री है और कंपनी है उसमें ये सारे प्रोडक्ट है ABCDE, इन्हें बनाने के लिए इतना खर्चा आता है 3000, 3450, 3460, व्हाटएवर प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब रॉ मटेरियल, उसका जो मटेरियल लगता है और मशीनिंग और आपका जो ये है लेबर एज एन एम्प्लॉइज को जो आप पैसा देते हो, ऑल दिस थिंग, सैलरी वगैरह, राइट। सो ये आता है प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड में आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रेंट, आपका जगह और आपका फैक्ट्री रेंट पे है, तो दैट इज अ फिक्स्ड अमाउंट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट। देन एक्स्ट्रा आपने कुछ एम्प्लॉइज को बेनिफिट दे रहे हो सच एज इंश्योरेंस और स्नैक्स वगैरह दे रहे हो, चाय वगैरह, तो उसका एक्स्ट्रा आप कॉस्ट ऐड कर सकते हो। तो ऐसा कंबाइन करके फाइनल टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है प्रोडक्ट ए बनाने के लिए? 5600, राइट, समथिंग लाइक दिस, क्लियर। और हर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका एक रिस्पेक्टिव कॉस्ट है इधर, एंड टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 44,000। 7 आइटम बनाने के लिए 44,000 लग रहा है। बट सपोज नाउ 1-2 साल के बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे इस बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं काम करता हूँ, मैं जो मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी है उससे थोड़ा बढ़ाता हूँ, मतलब रॉ मटेरियल थोड़ा अच्छा यूज करता हूँ, एम्प्लॉय को अच्छा बेनिफिट देता हूँ। इफ यू वांट टू डू दैट, मतलब आपको ऐसा करना है, सो व्हाट यू डू देन, सपोज आपने डिसाइड किया कि आप 50,000 तक आपका बजट बढ़ा सकते हैं, 44 है, 50,000 तक आप आपके बिजनेस को आपको इन्वेस्ट करना है। देन उसके 3-4 कंडीशन है, ये सारे कंडीशन कंसिडर करके आपको जो 50,000 जो बजट इंक्रीज हुआ है 44 से 50, 6,000 किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये हमें सॉल्व करना है। ओके, मतलब मान लो 44 है, अभी मुझे 50,000 इन्वेस्ट करना है, तो रिमेनिंग 6,000 कौन से प्रोडक्ट के लिए दूं, कैश के लिए दूं, इसके लिए, और कैन आई डिस्ट्रीब्यूट अमंग दिस, तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो कितना करना है, क्या करना है, तो ये मुझे डिसाइड करना है बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। कंडीशन क्या है? बजट 50,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, एक्स्ट्रा कॉस्ट 500 के ऊपर, मतलब ये 500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट 2,000 ही रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए, लाइक दिस। ओके, एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब ये प्रोडक्शन कॉस्ट, दिस शुड नॉट गो मोर देन 8,000। ऐसा कई कंडीशंस है बिजनेस के। रियल वर्ल्ड में भी यही रहता है, मार्केटिंग में इतना जाना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में इतना जाना चाहिए, पैकिंग में इतना होना चाहिए, एम्प्लॉय को इतना डिस्काउंट, इतना ही स्पेंड देना चाहिए, ऐसा। क्लियर? तो सपोज इफ यू हैव सच कंडीशंस, ओके, if you have such condition and I need to solve this problem such as 50,000 का allocation करना है बिजनेस में, तो I can solve it using a solver as well. कैसे? Let's see. तो डेटा टैब में आपको सॉल्वर पे क्लिक करना है, ओके, सॉरी, ओके, दिस इज हाउ योर सॉल्वर लुक्स लाइक। सॉल्वर, तो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? 50,000 एलोकेट करना, तो टोटल कॉस्ट ये सेल में सिलेक्ट करता हूँ एंड इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 50,000, राइट। बट ये जो 50,000 आएगा, कौन कौन से वैल्यूज चेंज होके अलाउड है? सो यू कैन चेक हियर। तो 2,000 तो मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि दैट इज फिक्स्ड। आई कैन चेंज एक्स्ट्रा कॉस्ट, लेट्स से एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको सिलेक्ट करना है ऐसे, ओके, कॉमा, यू कैन अलोकेट प्रोडक्शन के लिए 8,000 तक बजट अलोकेट कर सकते, तो ये हो गया।
So by changing production cost and extra cost, you need to achieve a 50,000 total, right? Like this. Then एक बार आप changing sale हो गए, आप condition add करो, क्या है? Production cost जो select किया है should not exceed more than 500. Sorry, extra cost should not go more than 500, right? आपको और एक कंडीशन ऐड करना है तो वो ऐड पे क्लिक कीजिए. देन प्रोडक्शन कॉस्ट शुड नॉट गो मोर देन 8000. ऐसे, राइट? प्रेस ओके. क्लियर? तो ये कंडीशन के साथ आपको सॉल्व करना है, राइट? देन क्लिक सॉल्व. यू कैन ऑब्जर्व चेंजेस होते हैं यहाँ पे, बहुत क्विकली होते हैं, बट लेट्स हो गए. सॉरी. सो यू कैन सी हियर नाउ. ऐसे. तो ये 8000 के ऊपर गया क्या? नहीं. और ये 500 के ऊपर गया क्या? नहीं. सो आवर बोथ कंडीशंस आर मेट एंड ये मेरा बजट कितना हुआ? 50,000. क्लियर? और इसके हिसाब से इट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द कॉस्ट. सारे कॉस्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन allocate your 50,000 based on this condition. Clear? So this is how you can solve complex equation or complex business scenarios based on the condition criteria जो भी आपके पास है उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते. समझ में आया? आई नो ये बहुत निश और वेरी स्पेसिफिक क्या बोल सकते हो, वेरी स्पेसिफिक सिनारियो में ही आप ये यूज कर सकते हो, बट यू शुड नो समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट इन एक्सेल जो आप यूज कर सकते हो. क्लियर? टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स. यस? नो? समझ में आ रहा है क्या? हाउ यू कैन यूज और हाउ यू कैन सॉल्व द बिजनेस Yes, conditions sir. requirements using options called Moonsake or Solver. So ये बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में आप यूज करते हो, बट डेफिनेटली यू यूज. क्लियर? समझ में आया? सर हेलो. हाँ. सर वो एक ऑप्शन है वहाँ पे, उसको चेक रखना है क्या? रिटर्न टू सॉल्वर मैंने अभी देखा ना, मैं ट्राई. ओके. सो वो ऑप्शन क्या है? ये वैल्यू सेव करना है कि नहीं वो पूछता है, और ओरिजिनल वैल्यू सेव करो. अभी वो ऑप्शन मैंने बोला कि ये नया जो इक्वेशन सॉल्व किया है वो सेव करो, तो दिस इज व्हाट इट इज सेव्ड. और ये मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये पीछे नहीं जाता है. देखिए बैक नहीं जा रहा है बिकॉज ये ऑप्शन सेव हो गया है. दैट्स इट. आपने नहीं किया तो वो रिवर्ट जो पुराने वैल्यूज थे उसके ऊपर जाएगा. ऐसे. क्लियर? So suppose now there is one more business scenario or one more condition is there. जैसे हमने एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट किया था, राइट? कि सपोज एक 30% ऑफर दिया मैंने, तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा? कंसिडरिंग ऑल मार्केटिंग का बजट, सेल्स का, वो सब कुछ अज्यूम करके कितना प्रॉफिट होगा? व्हाट इफ 45% डिस्काउंट दिया तो कितना प्रॉफिट होगा? तो ये कंपैरिजन करना है मुझे सारे सिनारियो का. मतलब 30 पे कितना, 35 पे कितना, 40 पे कितना, सो दैट उसके हिसाब से मैं मेरा स्ट्रैटेजी बना सकूं बिजनेस. तो ऐसा कई सिनारियोज आपको कंपेयर करना है, मल्टीपल सिनारियोज. देन यू हैव समथिंग कॉल्ड सिनारियो मैनेजर. दिख रहा है? सो एक सिनारियो मैनेजर का ऑप्शन आता है. व्हाट इट डज इज इट गिव्स यू कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट बिजनेस सिनारियोज.
ये कंपैरिजन करके देता है आपको, एनालिसिस करके देता है पूरा. लेट्स अंडरस्टैंड विद सम बेसिक मतलब पर्सनल आपके जो लाइफ रिलेटेड है उसके हिसाब से हम समझ लेते हैं. Let me close this file and ओके, दिख रहा है राइट स्क्रीन आपको? यस सर. ओके, सपोज एक मंथली जो आपको पर्सनल एग्जांपल के साथ समझते हैं. लेट्स सी. ओके, आप ऑलरेडी वर्किंग है एज अ डेटा एनालिस्ट. यू आर वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन. ओके, XYZ ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो. 3-4 साल काम किया आपने. ओके, नाउ इट्स टाइम यू नीड टू स्विच अ जॉब. आपको जॉब स्विच करना है. मे बी करियर ग्रोथ, नहीं तो कुछ टेक्नोलॉजी आपको नया सीखना है इसलिए. ओके, देन सपोज इफ यू हैव सच सिनेरियो और आपने अप्लाई करना शुरू किया और अप्लाई करते गए आपको कॉल आ गया इंटरव्यू का. आपने मोस्टली इंटरव्यू दे भी दिया और आपके पास अभी मल्टीपल ऑप्शंस है. ओके, आपके पास अभी मल्टीपल ऑप्शंस है. सपोज अभी आप पुणे में काम कर रहे हो. ओके, आपको कुछ सैलरी है 70-80,000. नाउ यू गॉट अ ऑफर कि बैंगलोर में जॉब है, वर्क लोकेशन इज बैंगलोर, बट सैलरी बहुत अच्छा है. फॉर एग्जांपल 1.3 लाख रुपीज इज योर सैलरी बैंगलोर में. एक ऑफर. फिर और थोड़े दिन गए, फिर आपको एक और अच्छा ऑफर आया. फॉर एग्जांपल आपको ऑफर आया वर्क फ्रॉम होम का, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम आपको मिला, बट उसका सैलरी थोड़ा कम है. फॉर एग्जांपल 50,000 है सिर्फ. सो हाउ विल यू डिसाइड कि कौन सा कंपनी ज्वाइन करना चाहिए? वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, बैंगलोर कि पुणे? यस, वर्क फ्रॉम होम सर. हाउ यू डू? यस, एब्सोल्युटली वर्क फ्रॉम होम. बट इतना सिंपल आंसर नहीं है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में 50,000 मिल रहा है और बैंगलोर में 1.5 लाख मिल रहा है. तो सो जनरली व्हाट यू डू, यू कंपेयर. सेविंग्स चेक कर सकते हो, मतलब अल्टीमेटली मैं कितना पैसा बचा रहा हूँ बाय वर्किंग. सेविंग्स कितना है, सब खर्चा वर्चा निकाल के इन हैंड मुझे कितना सैलरी आ रहा है और सेविंग कितना हो रहा है, उसके बेसिस पे आई कैन डिसाइड. राइट? तो यही सिनेरियो एक्सेल में क्रिएट करते हैं. चलो, सो मैंने एक टेबल बनाया है यहाँ पे. एक देखिए, मंथली इनकम जो भी मेरा सैलरी और अमाउंट जो भी मैं अर्न करता हूँ 70,000. राइट? देन एक्सपेंस. एक्सपेंस मतलब खर्चा कौन कौन सा है. हाउस रेंट है, ग्रोसरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, मूवीज वगैरह में जाते हैं तो मिसलेनियस, मतलब ऐसे कई फ्रेंड्स के साथ गए घूमने के लिए वगैरह. उस टोटल कितना खर्चा कर रहा हूँ मैं? 334,000. अर्निंग क्या है? 70. सेविंग्स कितना होगा फिर? 70 माइनस 34. राइट? 70 माइनस 34 जो बचता है वो सेविंग. So like this I want to compare for all the three cases. जो भी मेरे 3 सिनेरियोज, उसके लिए मुझे ये कंपेयर करना है. And then I can decide where to. Okay? Sound simple? Similarly बिजनेस में भी आप ऐसे ही करते हो, अलग अलग सिनेरियो को एनालाइज करते हो and then you decide which option to choose, what to do, what not to do. Okay? So let's see. And आपको ऐसा करना है तो you need to select data, what if analysis and scenario manager. दिख रहा है? What if analysis, this is available in this data.
डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस एंड इसके अंडर आप क्लिक करोगे तो आपको ये सिनेरियो मैनेजर देखिए यहाँ पे। क्लियर? तो जब भी आपको ऐसा कंपैरिजन करना है अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग कंडीशंस पे, so you can use the scenario manager. Let's see कि कैसे यूज करते हैं, क्या करता है, बट कब यूज करना ये क्लियर है क्या सबको? कब यूज करना ये क्लियर हो गया? यस, नो? Yes, sir. ओके ओके, लेट्स सी एक्चुअल में कैसे यूज होता है। और so this is how you will get the option. The moment you click on this तो आपको ये ऐसा ऑप्शन दिखेगा। देन यू स्टार्ट विथ ऐड ऑप्शन के साथ स्टार्ट करते हो। ओके, नाउ अगेन सिनेरियो क्या है? सिनेरियो का नाम कुछ भी दे सकते हो, जॉब अंडरस्कोर इन पुणे। ओके, जॉब इन पुणे ऐसा मैंने नाम रखा है सिनेरियो का। देन बाय चेंजिंग, क्या क्या चेंज कर सकता हूँ मैं? ओके, पुणे में मैं सपोज क्या चेंज होगा? सैलरी चेंज होता है जनरली, राइट? कॉमा, और क्या चेंज होगा? हाउस रेंट, ग्रोसरीज, मूवीज, मिसलेनियस, ये सब कुछ चेंज होंगे। ओके, सो आई सिलेक्टेड देम, यस, ओके। ये देखिए, सो नाउ इट इज शोइंग मंथली सैलरी इनकम कितनी है पुणे का? 70,000। हाउस रेंट इतना है, ग्रोसरीज इतना है, इलेक्ट्रिसिटी इतना है, मूवीज इज दिस मच, राइट, एंड मिसलेनियस इतना खर्चा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखा है वही सारे वैल्यूज यहाँ पे है, एंड दिस इज वैलिड। मैं पुणे में रहता हूँ तो ये मेरे सारे करंट आप बोल सकते हो एक्सपेंसेस है। लेट मी प्रेस ओके, ये ऐड हो गया। नाउ सपोज आई हैव ऑफर इन बैंगलोर, तो ऐड करता हूँ। सो नाम देते हैं जॉब इन बैंगलोर, राइट? ये सिनेरियो में बना। चेंज क्या होगा? डेफिनेटली यही सारी चीजें चेंज होगी। देखिए यहाँ पे हाईलाइट भी हुआ है डॉटेड। बैंगलोर में जाऊंगा तो सैलरी चेंज होगा, प्लस हाउस रेंट चेंज होगा, ग्रोसरी चेंज होगा, इलेक्ट्रिसिटी चेंज होगा, राइट? मूवीज पे खर्चे चेंज होंगे, मिसलेनियस इन जनरल ये सारी चीजें चेंज होंगी। दैट्स व्हाट आई हैव सिलेक्टेड हियर, इट्स ओके। चलो बताइए, अभी बैंगलोर में आपका ऑफर है कितना है? 1.5 लाख, राइट? 1.5 यू आर अर्निंग। हाउस रेंट, एनीवन नोज कि बैंगलोर में कितना हाउस रेंट है करेंटली? और राउंड फिगर आप बोल सकते हो कितना है? जनरली आई गेस समवेयर अराउंड 55 और 60,000 के आसपास रेंट है बैंगलोर में, बिकॉज इट्स अ मेट्रो सिटी, तो बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है उधर का, राइट? सो आई एम मेंशनिंग द हाउस रेंट दिस। सपोज ग्रोसरीज का कितना है खर्चा? इफ यू शिफ्ट बैंगलोर तो कितना होगा? अराउंड 7-8 हज़ार रुपये ग्रोसरीज वगैरह। इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली इज बिट एक्सपेंसिव, 210। ऐसे में if I know some values तो I can write। बैंगलोर में मैं I used to work, so that's why I know roughly how much it spends। बट आपको नहीं पता है तो आप रफली गूगल चेक कर सकते हो कि ऑन एन एवरेज कितना आता है, क्या है, उसके हिसाब से ये वैल्यूज डाल सकते हो, सो दैट यू कैन कंपेयर। मूवीज डेफिनेटली इट्स वेरी एक्सपेंसिव। नए सिटी में गए हो आप, सो यू आर स्पेंडिंग मच मोर, तो लेट मी पुट इट ओके। और मिसलेनियस मतलब इन जनरल, एज इन आप कोई ट्रिप पे गए, फ्रेंड से मिलने गए हैं, कुछ करना है, तो लेट्स से यू स्पेंड सम अराउंड 12,000, 12,000 रुपये खर्चा, ओके, प्रेस ओके। सो दिस इज द सेकंड ऑफर। नाउ इसके बाद आपके पास और एक ऑफर है कॉल्ड होम, राइट? घर का होम और वर्क फ्रॉम होम करके, राइट? अगेन ऑल दिस चेंजेस, थिंग्स विल चेंज, सो प्रेस ओके। चलो, ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम है तो सैलरी कम रहता है, सो 50,000, ओके।
देन हाउस रेंट, घर में आप जब भी रहते हो, डू यू पे एनीथिंग? नो, राइट? ग्रोसरीज, चलो आप अभी घर में रहते हैं, बहुत दिन हो गया, तो यू गिव ग्रोसरीज वगैरह लेते हो, तो 2000 रुपए। यस। इलेक्ट्रिसिटी, डू यू पे? जब आप घर पे रहते हो तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे करते हो क्या? हुँ? क्योंकि ये आपको डिसीजन लेना है ना, उसके हिसाब से आप बोल सकते हो। यस। लेट्स से आपने पे कर दिया, कितना आता है? मोस्टली 400-500 इतना ही आता है, राइट? ओके। मूवीज, whenever you at home, we hardly spend movies, चलो आप यू राइट सम 200, बहुत हो गए है ना, गांव में और घर में 200 मूवीज इज ओके। देन मिसलेनियस, ऐसे फ्रेंड्स के साथ कहीं गए बाहर तो लेट्स से 1000, राइट? यस, ओके। नाउ यू नीड टू कंपेयर कि कितना खर्चा हुआ है। लेट्स सी, बैंगलोर का चेक करो आप, बैंगलोर पे क्लिक करें, देन क्लिक ऑन शो। सो इमीडिएटली आपको सारे यहाँ पे बैंगलोर के कैलकुलेशन आएंगे, टोटल सेविंग भी आएगा। तो बैंगलोर में कितना सेविंग हो रहा है? 68,000। पुणे में कितना हो रहा था? पुणे पे क्लिक कीजिए एंड शो 35। होम, घर में कितना हो रहा है? 46। सो नाउ यू कैन इजीली डिसाइड where to switch, right? So this is how you can do. Suppose आपको एक पूरा शीट चाहिए कंपैरिजन वाला, what you can do is there is an option called summary. Click on summary. किसका समरी चाहिए? कंपैरिजन किसके ऊपर चाहिए? टोटल सेविंग के ऊपर। सो यू सिलेक्ट टोटल सेविंग हियर, रिजल्ट्स शोन फॉर टोटल सेविंग, प्रेस ओके। बाय द वे प्योर टेबल में चाहिए तो ऊपर प्योर टेबल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो नाउ यू हैव ओपन दिस ऑप्शन, एक नया टैब ओपन होता है कॉल्ड सिनेरियो समरी 3 एंड ऐसे आपको समरी दिखेगी। सो जॉब इन पुणे, जॉब इन बैंगलोर, घर में मंथली इनकम कितना है? इतना। हाउस रेंट इतना, ग्रोसरीज दिस मच, इलेक्ट्रिसिटी दिस, मूवीज इतना। तो इस डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते हो एंड फाइनल आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। पुणे में कितना सेविंग हो रहा है? 35, घर में 46। सो डेफिनेटली इन कंपैरिजन विद होम एंड पुणे यू शुड सिलेक्ट होम, बट इन कंपैरिजन विद बैंगलोर डेफिनेटली देखिए इतना सेविंग बढ़ रहा है। So you can definitely decide based on this. Okay. You can decide what to do. Okay. Clear? So this is how you can represent different scenarios and understand कि उनका impact कैसे है on your business, on your scenario or your situation. Same situation में आप मान लो यहाँ पे डिस्काउंट लिखो 10%, 20%, 30%, ऐसा कुछ। फिर इसके एडवर्टाइजिंग चार्जेस लिखो और कुछ मार्केटिंग पे चाहिए आपको और कुछ फ्लिपकार्ट के इतना पैसा लेता है, ऐसा कुछ आप फील्ड बना सकते हो एंड यू कैन राइट अ डिफरेंट केस और उसके बेसिस पे फाइनल आप प्रॉफिट यहाँ पे निकालो, मतलब इवैल्यूएशन पे। तो आपको डिफरेंट सिनारियो के बेसिस पे आपका प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा, सो दैट यू कैन डिसाइड कि कौन सा ऑप्शन कब यूज करना है, whether you should provide X discount, Y discount, कैसा कैसा डिस्काउंट, कौन कौन से सिनेरियो में कितना कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, राइट? क्लियर? Are you able to understand how we are utilizing the what
if एनालिसिस का जो पार्ट है वो हम कैसे यूटिलाइज करते हैं टू टेक अ बिजनेस और डेटा ड्रिवन डिसीजन. ओके, quickly, if you are able to understand कि आज क्या क्या हुआ. Just to summarize, we started with goal set. Goal set में single variable हमें find out करना था. We used goal set from what if analysis. Then we saw some example related to mark sheet, some production cost वगैरह, जहाँ पे multiple variables हमें find out करने थे based on multiple conditions, right? Marks 100 out of ही थे, नहीं मैं मैक्सिमम 90 ही स्कोर कर सकता था, प्रोडक्शन का कुछ जो भी कंडीशंस है, राइट, वो सब कंसिडर करके वी फाउंड आउट different variables x and y. Understood? Then third option which we learned today is scenario management, where you can compare different business scenarios and find out most effective optimized way or optimized decision का जो पूरा decision है उसे optimize आप कर सकते. Okay, clear? So this is how you can utilize or you can use what if analysis options. Okay, there's one more option. Actually, there's data table करके option है. Okay, I don't know. So this has finance में इसका बहुत ज़्यादा use होता है. Maybe if you have some finance or finance BCom का वगैरह domain knowledge है तो you can easily relate data table के साथ, but we will understand deeply कि कौन कौन से सिनारियो में हम डेटा टेबल वगैरह यूज करते हैं and how we are going to use it. So I have allocated one complete lecture. कल का जो आपका लेक्चर रहेगा complete allocate उसके लिए किया है. Okay, good. So I know थोड़ा आज 5 मिनट जल्दी हुआ है, but good, I there's no just कुछ नया start करना, it will be a longer process, so we'll start something new from a new lecture. Okay, so thank you.